हमने बताया था कि अगर दो कोई भी दो इस तरह से हमारा अक्षांश है, जैसे मान लो कि ये दोनों के बीच का क्षेत्र हमने ले लिया, तो ये क्या हो गया, यही हो गया जोन। ये इसी को हम हिंदी में कटिबंध बोलते हैं। कई कटिबंध है, हमने बताया था कि उसकी विशेषता के आधार पर हमने उसका नामकरण अलग अलग कर दिया है। विशेषता ये थी कि अगर सूर्य की किरणें जिस क्षेत्र में पड़ती हैं वहाँ के तापमान में वेरिएशन होता है ना। से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको मैप पर आपको दिखा देते हैं, ज़्यादा वहाँ हमसे बेहतर दिखेगा। किसी कंडीशन को हमें समझना है। से मान लो कि यहाँ पर हमारा ये सूर्य है ना, और सूर्य अपना रोशनी इधर डाल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर डाल रहा है तो यहाँ तिरछा है, इस क्षेत्र में भी पड़ रहा है, देख रहे हो ना, तो इस क्षेत्र में भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तिरछाई है। क्या, यहाँ पर एकदम सीधा है, यहाँ पर तिरछा है, यहाँ पर भी तिरछा है। अच्छा, जब सीधा किरण होता है ना, तो जैसे मान लो कि इसमें अगर हम डिस्टेंस देखें सूर्य की किरणों का, तो सबसे कम डिस्टेंस किसका है, जो सीधा है, और जो सबसे लंबा है वह तिरछा है। तो जो अधिक दूरी तय करेगा उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा कि नहीं, तो अधिक ऊर्जा का ह्रास होने के कारण यहाँ पर तापमान की कमी हो जाती है। ताप क्या हो गया, कम हो गया। क्या है, क्या कि अधिक दूरी ट्रैवल किया, बात समझे। तो जब भी तिरछी किरणें होती है, जैसे देखिए शाम में और सुबह में सूर्य की किरणें हमारे पास तिरछी आती है तो तापमान हमको कम फील होता है, लेकिन यही चीज अगर दोपहर में देखें तो तापमान सीधा ऊपर से नीचे की ओर आता है। बात समझिए, जब सीधा हमारे सर के ऊपर सूर्य हो तो इस समय सबसे कम डिस्टेंस होती है, तो कम डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, तापमान की अधिकता होगी। तो जब तापमान का अधिकता हो तो इस क्षेत्र को हम एक अलग एरिया में रख लिए। बात समझे, अगर हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ तापमान अलग अलग है उस क्षेत्र को हमने अलग अलग कर लिया। ये अगर मान लें कि हमारा एक जो एरिया है वहाँ पर सूर्य की लंबवत किरण है, तो हमने उस एरिया को एक जगह कर लिया और इसका नाम रख दिया उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्म वाला। अच्छा, यहाँ पर लिखा भी है, ये देखो, ये मकर है 23.5 डिग्री मकर, फिर यह इक्वेटर है भूमध्य रेखा, ये वाला 23.5 डिग्री कर्क है, यह आर्कटिक है और यह ध्रुव है। तो जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं उस एरिया को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, जहाँ पर सालों भर तापमान की अधिकता होती है। जिस क्षेत्र में तापमान की कमी होती है, मतलब सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पहुंचती है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो देख लो, -7 से -23 डिग्री तक होता है, इससे भी कम जाता है ना। यह हमने बताया था कि इस क्षेत्र को हमने दो भाग में बांट दिया है, बताया था ना। काहे, काहे कि इधर तापमान की कमी है, काफी कम टेम्परेचर है, तो इसका प्रभाव इधर ज्यादा पड़ेगा, और इधर तापमान का अधिकता है तो इसका प्रभाव इधर ज्यादा पड़ेगा। बात समझिए, तो यहाँ पर तापमान अधिक है लेकिन थोड़ा सा कम अधिक है, बात समझिए, और यहाँ पर तापमान कम है लेकिन थोड़ा सा कम तापमान है, मतलब इसकी अपेक्षा ज्यादा है ना। तो इस क्षेत्र को हमने दो भाग बांट दिया, यहाँ पर 45 डिग्री रख दिए, तो 23.5 से 45 डिग्री वाला जो क्षेत्र है इसको हमने कहा कि यह उपोष्ण कटिबंध है। हाँ, उपोष्ण कटिबंध है, और ये वाला शीतोष्ण कटिबंध है। ये हो गया शीतोष्ण और ये हो गया उपोष्ण, और ये हो गया उष्ण कटिबंध। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कटिबंधों का अगर हम संख्या देखें तो कितना हो गया, 4। एक हो गया उष्ण कटिबंध जहां पर सालों भर तापमान उच्च रहता है, दूसरा हो गया उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण में क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर अगर एक साल को ले लें तो उष्ण कटिबंध में सालों भर मतलब 12 महीना तापमान उच्च रहता है ना। यहाँ पर हम ले लें उष्ण मतलब गर्म महीना और शीत महीना। तो उष्ण कटिबंध में गर्म महीनों की संख्या 12, शीत महीनों की संख्या 0। उपोष्ण कटिबंध में गर्म महीना कितना 8 और ठंडा 4। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में है यहाँ पर देखना कि गर्मी जब पड़ना शुरू होता है तो ये फरवरी से स्टार्ट होता है ना, फरवरी से दिन गर्म होने लगता है। तो काउंट कर लो, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नहीं होता है, जैसे मार्च से हमारे पास गर्मी शुरू हो जाता है, फरवरी तक तो ठंडा रहता है। तो फरवरी छोड़ दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद फिर स्वेटर पहन लेते कि नहीं, होता है ना। कितना महीना हुआ, 8 महीना, फिर उसके बाद 4 महीना ठंडा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना ठंडा पड़ा, फिर उसके बाद में। बात समझ आया। तो हम लोग किस क्षेत्र में है, हम लोग उपोष्ण में है, 4 महीना ठंडा, 8 महीना गर्मी। उसी तरह से अगर हम तीसरा ले लें शीतोष्ण, तो शीत और उष्ण है, तो इसमें शीत का प्रभाव ज्यादा है, देख रहे हो ना। तो शीतोष्ण कटिबंध में कितना महीना, गर्म महीना कितना 4 और शीत महीना 8। जैसे यूरोप में चले जाओगे तो इस तरह से कंडीशन मिलेगा। चौथा, हमें शीत कटिबंध अगर में जाए तो 12 महीना ठंडा और गर्म महीना शून्य। एक वेरिएशन है तापमान का। अब इक्वेटर के आसपास में जब जाओगे, जैसे मान लो कि यह इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर के आसपास जब भी हम जाएंगे तो यहाँ तापमान अधिक है ना, तो यह 23 डिग्री से लेकर के और 0 डिग्री तक का एरिया जो है उष्ण कटिबंध है ना। तो 23 डिग्री पार करो, दक्षिण भारत में चले जाओ, उधर तापमान हमेशा अधिक मिलेगा। उसी तरह से अगर हमें ठंडा लेना है तो हम उत्तर भारत की ओर चले जाएंगे, उधर ठंडा मिलेगा। अगर बीच बीच में रहना है तो हमारे यहाँ रहो, यहाँ गर्मी ठंडा दोनों मिलेगा। नहीं, उधर क्यों गर्मी होगा, तुम्हारा ये मान लो कि ये भारत है,
तो यहाँ से लगभग गुजरती है हमारा इक्वेटर, ये कर्क रेखा, और यहाँ पर गुजर रही है इक्वेटर। तो यह हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यह हो गया कर्क रेखा, कर्क। और हम लोग हैं यहाँ पर क्या, तो इस एरिया में अगर हम 23 डिग्री वाले क्षेत्र में देखें तो इसको जब पार करेंगे ना, जैसे अब यहाँ पर तुम्हारा महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो इन राज्यों में तापमान हमें अधिक मिलेगा, है ना। इस समय भी जाओगे ठंडी के दिनों में भी तो वहाँ तापमान अधिक होता है, गर्मी के दिन में तो और गर्म होता है, बात समझ आया। लेकिन अगर यही हम कर्क रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर तापमान की वेरिएशन है, कम तापमान मिलेगा। इधर 12 और यहाँ पर ये वाला क्लाइमेट आ गया, कौन सा, उपोष्ण कटिबंध वाला, और जब इससे नीचे जाएंगे तो उष्ण वाला, बात समझ आया। लेकिन कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचावच है, और इसको ये भी तापमान को प्रभावित करते हैं, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, कौन कौन से जो तत्व है वह तापमान को प्रभावित करता है। हो गया, चले आगे।